मैं अभिषेक उपाध्याय आप सभी का हार्दिक धन्यवाद और आभार व्यक्त करता हूं। मेरे न्यूज़पेपर के जो रीडर हैं मैं उनका तहे दिल से धन्यवाद कहता हूं। आज हम आपको मिलाने जा रहे हैं करतार सिंह जी से, जो कि लोनी में एक बड़ा चेहरा हैं। और करतार सिंह जी से हम बात करेंगे विकास के मुद्दों पर, जन समस्याओं के बारे में बात करेंगे और किसान आंदोलन का भी जिक्र करेंगे, किसान आंदोलन की भी बात करेंगे। जी नमस्कार करतार जी। नमस्कार जी, नमस्कार। सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। मेरा इसका सबसे बड़ा कारण रहा है कि जो हमारे यहाँ जनप्रतिनिधि हुए, जी हमारी विधानसभा लोनी 2009 में बनी है। जी उससे पहले विधानसभा जो है वो डिस्ट्रिक्ट मेरठ की खेकड़ा होती थी, बाद में बागपत बन गया। जी खेकड़ा विधानसभा होने के कारण हम गाजियाबाद जिले से अनकट रहते थे, जी हमारी उससे टचिंग नहीं थी। जी जी तो जो वहाँ विकास होता था वो गाजियाबाद का विकास लोनी नहीं आ पाता था। जी हमारे प्रतिनिधि इतने मजबूत नहीं थे कि वो अपने विकास को गाजियाबाद से लोनी ला सकें। जी 2009 के बाद हमारी विधानसभा लोनी का निर्माण हुआ और मैं भगवान से कोई इस बात का बहुत धन्यवाद देता हूँ, बहुत उनकी अनुकंपा मानता हूँ कि हमें सबसे पहले सांसद यहाँ राजनाथ जी प्राप्त हुए, जिसमें लोनी विधानसभा गाजियाबाद में जुड़ी। उससे पहले हम बागपत लोकसभा के थे। गाजियाबाद लोकसभा में पहली बार राजनाथ जी बने जब विपक्ष की सरकारें थी यहाँ। उनके द्वारा जितने काम किए गए वो पहले पूर्व सांसदों द्वारा नहीं कराए गए थे। फिर भगवान ने हमें एक बहुत बड़ा चेहरा दिया। 2014 के चुनाव में भारतीय सेना के रिटायर्ड जनरल विजय कुमार सिंह, जिनके आने से होने वाला ये तो कानूनी पचड़ों में फंसा हुआ है। बसपा शासनकाल में आवंटन हुआ, सपा शासनकाल में बंद हो गया, सीबीआई जांच चल रही है, इसमें तो काम हो नहीं पाएगा। आप लोनी को जोड़ने के लिए पुस्ता रोड का चौड़ीकरण करा दिए। बहुत अच्छा। मैं उनका धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने मुख्यमंत्री जी से भी कहा, एनओसी भी मंगवाई और इस रोड का 4 लेन को करवाया, जो आज लोनी के लिए दिल्ली से जोड़ने में बहुत महत्वपूर्ण अदा करता है। उसके बाद उन्होंने यहाँ 2 डिग्री कॉलेज दिए, जिनका पैसा सैंक्शन होगा, काम हो सकता है। हर गांव में और शहर में भी उनके द्वारा अपने उससे जो लाइटें लगवाई गई। ये तो जनरल वीके जी जो हमारे सांसद हैं वो इस क्षेत्र में काम करते हैं। उसके बाद यहाँ जो हमारे विधायक हैं वो नंद किशोर जी थे। वो जो विधायक बने थे तो लोगों को बड़ी अपेक्षाएं थी कि भाई हमें एक युवा चेहरा मिल रहा है, शायद हमारा बहुत काम होगा। लेकिन लोनी की जनता की अपेक्षाओं पे वो विधायक जी खरे नहीं उतरे। वो सिर्फ आपसी लड़ाई में यहाँ फंसे रह गए, एक दूसरे की बुराई में, कभी किसी कार्यकर्ता के खिलाफ या कहीं कोई एक इस तरीके का समीकरण रहा कि वो लोनी की जनता को मैसेज नहीं दे पाई। पार्टी तो इससे कहीं ना कहीं पार्टी को नुकसान होगा लोनी के अंदर। ये तो लोनी की जनता भी इस बात को कहती है कि भाई हमारा जो विधायक है उस विधायक में कहीं छोटी मोटी कमी है, वो दूर नहीं कर पाए। पार्टी के पास सारी रिपोर्टें हैं, मेरे कहने से तो इस चीज़ का कोई असर होगा नहीं। पार्टी बहुत समझदार पार्टी है, कार्यकर्ताओं की एक एक रिपोर्ट पार्टी के पास है, हर कार्यकर्ता की रिपोर्ट है। लेकिन जितनी अपेक्षाएं हमारी विधायक से थी वो पूरी नहीं हुई। ये मैं आपको स्पष्ट रूप से बता रहा हूँ। काम उन्होंने कराए हैं, वो कहते भी है मैंने इतना काम कराया है, लेकिन जनता को अपने पक्ष में समझा नहीं पाए या काम नहीं कर पाए, ये तो वही जानते हैं। भाजपा ने बहुत काम किया है और भाजपा हर अंतिम स्तर के आदमी तक जुड़ी है। जब से 2017 से हमारी सरकार बनी, हर गरीब आदमी को सरकार द्वारा राशन दिया जा रहा है, मजदूरों को पेंशन दी जा रही है जिनकी मजदूरी नहीं मिल रही है, और पार्टी हर नीचे से नीचे के व्यक्ति के लिए काम कर रही है। जनता योगी जी के प्रति एक उत्साह से चल रही है इस पूरे चुनाव में। मैं जहां तक समझता हूं कि इस समय भाजपा
पिछले चुनाव के मुकाबले कम से कम 5% से 10% वोट ज़्यादा ले रही है। पिछली बार 42 था, अब की बार 50% वोट भाजपा को आना है जी। लोग मन बना चुके हैं कि हमें दोबारा योगी जी को मुख्यमंत्री बनाना है, प्रधानमंत्री मोदी जी को बनाना है। उत्तर प्रदेश के अंदर योगी जी मुख्यमंत्री है, 2024 में मोदी जी प्रधानमंत्री। अच्छा सर, बात करें मैं भी जानता हूं किसानों का आंदोलन 2 प्रदेशों तक ही मैक्सिमम था, जी, पंजाब, हरियाणा और पश्चिमी उत्तर प्रदेश। अब विधायक जी ने हमारे ने एक कसम धर्म खा के कहा कि मैं वहां नहीं गया। उधर उन्होंने, किसानों ने FIR दर्ज कराई। तो मैं इस विवाद में ज्यादा नहीं पड़ना चाहता, लेकिन जो हुआ जिसकी वजह से वो आंदोलन और ज्यादा लंबा चल गया, जबकि ये उस समय ही खत्म हो रहा था। जैसी घटना किसानों द्वारा लाल किले पे की गई थी, उस समय खत्म हो रहा था। अब ये स्थिति में, क्योंकि मैं उसके बारे में ज्यादा इतना इसलिए नहीं अंदर तक जा सकता कि मैं वहां मौके पे नहीं था। किसानों का कहना है कि विधायक जी आए हैं, विधायक जी कहना कोई साबित कर दे, मैं नहीं गया। तो इस चीज के बारे में मैं ज्यादा इसलिए नहीं कह सकता कि ये चीज स्पष्ट नहीं हो पाई। हाँ, ये जरूर है कि अगर विधायक जी की छोटी मोटी बातें ना होती या वीडियो क्लिपें ना चलती तो शायद ये आंदोलन इतना लंबा नहीं खिंचता। आंदोलन की बात करें तो लंबा खींचा, तो उत्तर प्रदेश में अगर बात करें करतार जी कि किसान आंदोलन का आने वाले चुनाव में कहीं ना कहीं बीजेपी सरकार को कोई नुकसान होने वाला है? नहीं, अभी आपको मैं दिखा दूं, मेरे पास वीडियो क्लिप पड़ी हुई है जो हमारी जनविश्वास यात्रा चल रही है। जी जी। क्योंकि जनविश्वास यात्रा में मेरा लड़का 18 तारीख को गया हुआ है, और वो जी। जब तक समाप्त नहीं होगी अमरावती तक, तब तक उस जनविश्वास यात्रा में वाहन संचालक सुनील जी वो प्रबंध देख रहा है। निर्वर्तमान जिला अध्यक्ष रहा है जो भाजपा युवा मोर्चे का। उस तस्वीर को, जो शामली, सहारनपुर, मुजफ्फरनगर की मैं तस्वीर देख रहा हूं, तो मैंने अभी आपको बताया ना, तो मुझे 10% पिछली वोटों से भी ज्यादा उछाल लग रहा है लोगों का भाजपा के प्रति। पब्लिक इतनी बुरी तरीके से जनविश्वास यात्रा में आ रही है रोडों पे, यूपी के अंदर ये अभी पश्चिम के जिले जिन्हें आप किसान आंदोलन वालों का कहते हैं कि जो बीजेपी के, उनमें आप देखिए, मैं आपको दिखा देता हूँ वीडियो, कि पब्लिक इस तरीके से लोग भाजपा से जुड़ रहे हैं और इस तरह की इतनी भीड़ आ रही है कि आप देख के ताजुब करें कि वाकई में भाजपा का तो बहुत बड़ा वो है। तो उसका कोई असर ज्यादा नहीं है। फिर जब इस देश के प्रधानमंत्री ने किसानों को सम्मान पूर्वक वापिस भेजा है, उनकी सारी मांगे मान ली हैं, तो किसान तो अब एक मुश्त भाजपा के पक्ष में आएगा, ये 100% श्योर है। आप देखेंगे कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश, जिसमें कि 26 जिले हैं और 27 लोकसभा सीट है, कि जो आपने एक आंकड़ा दिया कि 11.5 करोड़ करीब पश्चिमी उत्तर प्रदेश की आबादी है, इसमें मैं समझता हूं कि 15 लाख वो किसान होंगे जो अमीर तबके से आते होंगे। 11.25 करोड़ वो किसान भी है, वो शहरी भी है जो उस किसान की समस्या को जानता है, जो किसान छोटा है। जो हमारे प्रधानमंत्री जी ने कहा था कि मैं इस देश के छोटे किसान को बड़ा करना चाहता हूँ, उसकी कमाई करना चाहता हूँ, बढ़ाना चाहता हूँ उसकी कमाई। वो किसान बीजेपी के साथ है। कहीं चले जाओ, मैं भी किसान हूँ, मेरे पास करीब 5 एकड़ जमीन है, बिल्कुल मेरे गांव में, यहीं लौनी नगर पालिका में 3 एकड़ करीब है और 2 एकड़ गांव में, गांव के उसमें रकबे। हमें उनके उस आंदोलन से कोई मतलब नहीं रहा, हम होने के बावजूद। हाँ, क्योंकि हमें ये पता है कि सरकार जो कर रही है वो किसान की भलाई के लिए कर रही है। अब जहां आड़तियों वाला सवाल आया,
क्योंकि जब आड़ती को कमीशन मिल रहा है 4% 3% का, और जब डायरेक्ट फसल बिकेगी तो कमीशन खत्म हो जाएगा। जी जी जी। तो उन आड़तियों ने एक गेम चलाया, उस गेम में हमारे पश्चिमी उत्तर प्रदेश के किसान संगठनों ने रोल अदा किया और ये आंदोलन चला। वरना नुकसान क्या था? कुछ नुकसान नहीं था। किसान, छोटा किसान भाजपा के साथ है, उसे किसान सम्मान निधि मिल रही है, जी जी जी। गरीब किसान को खाने का सामान, आटा, सब कुछ मिल रहा है, और भाजपा उसको गले से लगा के चलती है। अब तो डबल राशन की भी घोषणा कर दी है। खैर भाजपा से कोई कहीं अलग नहीं हुआ है। किसी से बात करिए, अगर कोई महिला, अभी 3 दिन पहले मोदी जी ने एक महिला सम्मेलन किया था। जी 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 जी। तो आप जैसे प्रयागराज। पत्रकार, हाँ, पत्रकार बंधुओं ने प्रयागराज में वह महिलाओं से पूछा कि वोट किसे दोगी, तो महिला ने कहा मोदी को। कि उनका चुनाव चिन्ह क्या है? कि तो पता नहीं, कमल है, हम तो कमल के फूल को देंगे वोट। तो आप ये मान के चलिए कि इस देश की 50% आबादी महिला है, और महिला को चूल्हे चौके की सारी पता है। उस महिला को पता है कि तेरा चूल्हा जो है जल रहा है, जो तेरे घर में आटा आ रहा है, ये मोदी और योगी की देन है। ये सेंट्रल गवर्नमेंट और प्रदेश सरकार दे रही है कि आज हम सुख से, इस समय में जब कोरोना काल से देश निकला है, मेरे घर के बच्चे सुख से रोटी खा रहे थे, सरकार तो उन सरकार को 100% सपोर्ट कर रहे हैं। अब जैसे केजरीवाल जी भी बीजेपी, इस जो उत्तर प्रदेश चुनाव आ गए हैं, तो उन्होंने भी कई चीज़ फ्री की बात करी है, तो उसे आप अपने नज़रिए से कैसे देखते हैं? देखो, 2 चीज़ हैं जी। हमारा गाजियाबाद जनपद मेरठ लगा दो, साथ में बागपत जोड़ दो, गौतम बुद्ध नगर जोड़ दो, हापुड़ और बुलंदशहर जोड़ दो, इन 5 जिलों का दिल्ली हो गई। तो 5 जिला वाला आदमी 85 जिलों के बारे में, 75 जिलों के बारे में बात नहीं कर सकता। उसकी समस्या को नहीं जानता वो क्या जानता उसकी समस्या को? अच्छा, हमने बात की सर, ये केजरीवाल की जो सरकार है, हमने वहाँ पे भी सर्वे किया है। तो हमने सर्वे करने के बाद हमने भी उन लोगों से पूछा है कि भाई जो दिल्ली का बजट है वो आप जानते हैं कितना है? 55 हजार करोड़ है, और जो यूपी का बजट है वो 5.5 लाख करोड़ है ना, 5.5 लाख करोड़ है। तो हमने भी पूछा कि इतना बड़ा बजट कैसे संभालेंगे, जब इतना ये आप दिल्ली को 2-2.5 करोड़ की आबादी जिसमें है, जिसमें उसको कैसे संभाल पा रहे हो? आप जानते हैं इतना बड़ा बजट और जो है इतना बड़ा प्रदेश को कैसे संभालेंगे? तो उन्होंने भी बोला कि हम संभाल लेंगे। नहीं, आप मेरी बात नहीं समझे। मैं ये नहीं कह रहा, मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ कि मैं 5 एकड़ जमीन करता हूँ, मुझे ट्रैक्टर नहीं रखना, किराए से काम चल रहा है मेरा। अगर मेरे पास 100 एकड़ जमीन आ गई तो मुझे तो कई ट्रैक्टर खरीदने पड़ेंगे। जी जी जी। उसमें मेरा आर्थिक व्यवस्था गड़बड़ा जाएगी। राइट। जितना बड़ा प्रदेश उत्तर प्रदेश है, उसमें जो विकास योजनाएं चलती हैं, उसके लिए पब्लिक के लिए जो काम होता है, 3 दिन में पागल होकर भाग जाएगा, खंभों पे चढ़ जाएगा, बिजली के तार पकड़ेगा। केजरीवाल, हमने बता दिया, छोटी सी दिल्ली है, बजट बहुत, पैसा बहुत ज्यादा आता है। हमारे यहाँ जितनी कमाई नहीं है उससे ज्यादा 4 गुना खर्चा होता है। कितना बड़ा प्रदेश है, इतनी जनता है। सर, ये फ्री का कार्ड भी जैसे आम आदमी पार्टी दे रही है फिलहाल, उसके बाद यूपी के अंदर भी ये प्रलोभन दिया जा रहा है। प्रलोभन को जनता नहीं मानती, ये बात भूल जाओ तुम। अब तो बीजेपी ने भी बोल दिया है। नहीं, आप बीजेपी ने वो आदमी की आवश्यकता के लिए काम करेगी जिससे आदमी का जीवन चले, उसको लतखोरी नहीं करेगी बीजेपी, उससे काम लेगी। आज भी काम लिया जा रहा है। आपको लगता नहीं है कि जैसे लोग बाग फ्री का कार्ड जैसे चल रहा है, भाई 300 यूनिट की बात करी है उन्होंने यूपी में कि 300 यूनिट फ्री देंगे, और दूसरी बात ये की है कि भाई युवाओं को जो नौकरी देंगे, हम युवाओं को नौकरी देंगे अगर हमारी सरकार आती है। और उन्होंने बोला कि जब तक युवाओं को नौकरी नहीं मिलती 5,500 रुपया भत्ता, 5,500 रुपये सैलरी उनके अकाउंट में हम देंगे। इस तरीके के जैसे प्रलोभन चल रहे हैं। एक मिनट, दिल्ली की जो बिजली विभाग है वो किसके अंदर है? आप बताओ मुझे।
केजरीवाल देखता है ना, वो प्राइवेट है सरकारी है, प्राइवेट कर दिया है ना, उसकी नौकरी सबकी खत्म कर दी है। जी जी जी। जो जल विभाग है, रात जल विभाग का एक मेरे पास मेरा कोई रिश्तेदार है जल विभाग में नौकरी करता है, मेरी रात उससे बात हो रही थी, क्योंकि भाई तुम्हारे यहाँ नौकरी का क्या मामला है। कहले जी केजरीवाल जी ने प्राइवेट कंपनी को टेंडर दे दिया है और वो प्राइवेट कंपनी 20,000 रुपये रिश्वत लेके 10,000 रुपये 12,000 रुपये की तनख्वाह पे आदमी देती है महीने की। थर्ड पार्टी वो जो नौकरी करता है उससे 30,000 रुपये पहले ले लेती है। तो जो सरकार इतने बड़े भ्रष्टाचार और घोटाले में संलिप्त हो रही हो, वो उत्तर प्रदेश में क्या कर पाएगी। यहाँ तो योगी जी इस देश के एक ऐसे मुख्यमंत्री हैं कि जिनके पास सिर्फ प्रदेश के अलावा किसी दूसरी चीज के बारे में सोचने का कोई मोटिव ही नहीं है। उनका घर नहीं, उनका अपने कोई ऐसा नहीं जिसके लिए वो पैसे लेंगे। मतलब योगी से बढ़िया मुख्यमंत्री इस प्रदेश में नहीं मिला। नहीं, इससे पहले जो है अभी कैग की रिपोर्ट आई है नोएडा की। आप तो नोएडा में पत्रकार क्या क्या है वो कैग की रिपोर्ट, घपला हुआ, अरबों खरबों रुपए का घपला है वो। हम उन लोगों को लाएंगे जो अरबों खरबों का घपला कर रहे हैं, या योगी जी पे एक उंगली उठा दे कोई आदमी, भाजपा के किसी नेता को उठा दे, पब्लिक सब जानती। करतार जी बात करेंगे लोनी की जी। और लोनी में जैसे कि अब चुनाव लगभग हो ही जाएगा 2 महीने के बाद, बात करेंगे लोनी से दावेदारी की। तो आपकी भी टिकट के लिए दावेदारी है कहीं ना कहीं? हाँ, मैं तो 2017 में भी टिकट मांगा था जी। कुछ लोग ही साजिशों को शिकार करके मेरे जो आवेदन के खिलाफ कुछ ऐसी चीजें प्रस्तुत की गई जो मेरे से संबंध ही नहीं रखती थी। और जब मैं आपके खिलाफ कोई षड्यंत्र रचूंगा तो मैं आपकी प्रेस को बदनाम कर दूंगा। मुझे बदनाम किया गया फर्जी कागज दे के वहां, और क्योंकि मैं जनरल साहब का प्रतिनिधि भी बीच में कुछ समय के लिए रहा था, और मैं जब पार्टी में आया था तो जनरल साहब को मैंने ये कह दिया था कि लोनी में 15,000 वोटों से राजनाथ जी डिफीट खा के गए थे। मैं लोनी की जनता पे इतना विश्वास करता हूं कि अगर मैं भाजपा में आपके साथ आ रहा हूं तो आप 50+ जीत के जाएंगे। और लोनी की जनता को मैं धन्यवाद अदा करता हूं, उसका तहे दिल से धन्यवाद अदा करता हूं एक एक वोटर का, कि इन्होंने 75,000 वोटरों से लोनी से जनरल वीके सिंह को जिता के भेजा 2014 की चुनाव। और मेरी वो जवान रह गई उनके सामने कि मैं 50+ भेजूं। लोनी की जनता ने तो ये कहा 50 नहीं 75 दे दी। 75 दे दी। तो कुल मिला के बात ये है सर कि मतलब दावेदारी कर रहे हैं। हाँ, दावेदारी कर रहा हूँ, पक्का 100% दावेदारी कर रहा हूँ। मैं लोनी का विकास चाहता हूँ, और लोनी के दर्शक देख रहे हैं इस चीज को। मैं लोनी का विकास चाहता हूँ, और ईश्वर ने मुझे और पार्टी ने मुझे अवसर दिया तो पार्टी को तो सीट दूंगा, और लोनी की जनता को ये बताऊंगा विधायक तुम्हारा प्रतिनिधि तुम्हारा घर के सेवक की तरह काम करेगा, और लोनी को दिल्ली की सीमा से सटे हुए नोएडा जैसा ना बना दूं तो दोबारा राजनीति में नहीं आऊंगा। देखो, जो विकसित देश हैं इस वर्ल्ड में, मैं पूरे वर्ल्ड की बात कर रहा हूं, भारत के बहुत से लोग विकसित देशों में जाते हैं, जैसे अमेरिका में, कनाडा में, ब्रिटेन में, जर्मनी में, वो लोग जाके जॉब करते हैं क्योंकि वहाँ जॉब हैं, वहाँ पे जॉब हैं। नोएडा, गुड़गांव, ये ऐसी जगह हैं जॉब की कि जो हब हैं, जो हब हैं। आप ये नहीं कह सकते कि हम उन्हें यहाँ जॉब दें, आप ये सकते हैं कि उनका आवागमन इतना सुगम कर दें हम कि नोएडा जाने वाला सुबेरी यहाँ से डायरेक्ट नोएडा 40 मिनट में पहुँच जाए, गुड़गांव जाने वाला यहाँ से 1 घंटे 1.5 घंटे में गुड़गांव पहुँच जाए। हम उनका आवागमन का अगर हमें समय मिला और हमें अवसर मिला तो उनकी आवागमन की इतने अवसर पैदा कर देंगे कि वो लोग गुड़गांव से नोएडा से अपने को दूर नहीं समझेंगे। जी। करतार जी बात करें लोनी से, और भी लोग हैं जो कार्यकर्ता हैं बीजेपी के, वो टिकट की दावेदारी कर रहे हैं, तो इन सब में
आप अपने आप को कहाँ पाते हैं? मैं इन सब के साथ खड़ा हूँ। जी मैं इन सब के साथ खड़ा हूँ। जी सब योग हैं, जी। मेरे छोटे भाई हैं और सारे योग हैं, कोई अयोग नहीं है, क्योंकि किसी की योग्यता का मापने का पैमाना पब्लिक के पास अभी तक नहीं है। नहीं। जो प्रतिनिधि बन चुके हैं वो अपनी योग्यता नापें कि हमारी योग्यता क्या है। वो जनता में पूछें कि हम किस लायक हैं। जो लोग टिकट मांग रहे हैं सबका अधिकार है, उनके अच्छे वे हैं, विचार हैं तो टिकट मांग रहे हैं, और पार्टी हर एक पे विचार करे। मैं तो अपने मेरे तो ये सर है मैं अपने लड़के को कहता हूँ, मेरा लड़का बढ़िया लगता है उसे टिकट दो। जितने भी टिकट मांग रहे जो बढ़िया लगता पार्टी उसे टिकट दे। लेकिन पार्टी एक कसम ले, पार्टी का कोई कार्यकर्ता तुमसे विमुष्ट नहीं होगा, रुष्ट नहीं होगा, और लौनी की जनता तुमसे रुष्ट नहीं होगी। तो आप चुनाव लड़ो, नहीं तो मत लड़ो। यहाँ 3 चीज, शिक्षा, स्वास्थ्य और पानी। और उन्होंने बता दिया कि रोड की व्यवस्था मैं ऐसी कर दूंगा कि जो लोग आना जाना सुगम हो जाए। मेरे 4 या 5 ऐसे काम होंगे कि जो जनता के उस हित के होंगे कि लोग बाहर के आके कहें कि मैं लौनी गया था, वाकई में ही लौनी है। मैं ये नहीं कहता मैं इसका नाम बदल दूंगा, मैं लौनी को ही ऐसा कर दूंगा कि लोग बाहर का आदमी कहेगा, जैसे नोएडा की जाके हम कह देते हैं ना मैं नोएडा रहता हूँ, वो ये कहेगा कि मैं लौनी रहता हूँ। चलिए बात करें 1 मिनट। मैं 2007 की एक बात बता दूं आपको छोटी सी। 2007 में चुनाव लड़ रहा था, तो कुदरती क्या हुआ था कि मेरे पिताजी ने मकान ले लिया था नोएडा में। उन्होंने वहाँ जब वो टीचर थे परिवार को शिफ्ट कर लिया, हम चले गए वहाँ। तो मेरे विरोधियों ने जो मेरे उस समय चुनाव लड़ रहे थे उन्होंने कहा ये तो नोएडा रहता है, भारी व्यक्ति हो गए हैं। हाँ भारी व्यक्ति, ये बात की। मैं आज एक बात कहना चाहता हूँ कि मेरी जमीन, मेरा घर, मेरी इंडस्ट्रीज, मेरे गांव की खेती की जमीन और मैं लौनी का हूँ, लौनी का हूँ, लौनी का रहूँगा, लौनी का ही रहूँगा, बस। सही बात। अच्छा मेरा आपसे सवाल, एक तीखा सवाल है। बाबू जी, आपको टिकट मिलता है, चुनाव लड़ते हैं, तो आप में ऐसा क्या है कि लौनी की जनता आपको वोट करे? मैं तो लौनी की जनता से ये कहूँगा कि आप इंसाफ करो, आपको जो अच्छा लगे वो करो। अगर मुझ में बुराई है तो मुझे मत दो। और अगर मैंने आज तक लौनी में प्रॉपर्टी का काम ना किया हो, किसी आदमी को मैंने आज तक ये ना कहा हो कि तू कहाँ है, विकास की बात करी हो। मैं थोड़े दिन जनप्रतिनिधि रहा जनरल वीके सिंह जी का, जहाँ की मुझे जरूरत पड़ी, जिस आदमी ने मुझसे कहा मुझे लाइट चाहिए उसे लाइट दिलाई, जिस आदमी ने कहा हमारे यहाँ खरंजा लगना चाहिए, ये सीसी लगना चाहिए, मैंने वहाँ लगाई। जनरल साहब के 2 साल में जनप्रतिनिधि रहा, उन 2 सालों में मैंने करीब 5 से लेकर 10 करोड़ का काम जनरल साहब का कराया, जो मेरी संस्तुति पे हुआ। तो मैं जनता से ये कहूँगा, मैंने तो भी 2 मिनट पहले आपसे कही थी कि अगर मैं लायक हूँ तो मुझे वोट दो, और मैं नालायक हूँ तो मुझे वोट मत दो, जो लायक मिलता उसे दो। मेरा आपसे एक सवाल, अभी हम आए हैं आपके पास, बिल्कुल वीआईपी कल्चर नहीं है, कोई गनर नहीं है, जैसे उत्तर प्रदेश में लोग 10-10, 20-20 गनर गेट पे बैठा देते हैं। और हम अपनी बात करें अपने प्लेटफॉर्म से, मौलिक भारत न्यूज़ और मैं स्वयं अभिषेक उपाध्याय, इस चीज़ का बहुत ही सख्त विरोध करता हूं अपने प्लेटफॉर्म से, वीआईपी कल्चर का। तो अभी तो बिल्कुल कोई भी व्यक्ति आपसे आके, गरीब व्यक्ति लौनी का डायरेक्ट मिल सकता है, कोई वीआईपी कल्चर नहीं है, क्योंकि गनर वनर बैठे होते हैं तो गरीब आदमी उन्हें देख के डर के वापसी लौट जाता है। ऐसा तो नहीं है, अभी आप सिंपल हैं, सादा हैं, कल सत्ता में आ जाएंगे चुनाव जीतकर तो वीआईपी कल्चर को अपना लें। मैंने वो कल्चर देख चुका हूँ, मैं उसमें थोड़े दिन रह चुका हूँ। जी जी जी। उस कल्चर को मैं नफरत करता हूँ, जी बहुत अच्छा, क्योंकि मैं उसमें रह चुका हूँ। जी जी। फिर मैंने लास्ट में ये लगाया कि अगर तुम्हें जनता का सेवक बनना है तो एक गनर वाली, जो बंदूक वाली कल्चर, इससे बाहर आना पड़ेगा। जी जी राइट राइट। हमारे यहाँ ये स्थिति है कि मेरे पास अगर 10 गनर खड़े हैं या 3 गनर खड़े हैं और बंदूक और राइफल लिए खड़े हैं, और कोई आदमी मेरे से अपनी बात कहना है, जी जी, तो जब वो बाहर से अंदर घुसेगा तो वो अपनी बात भूल जाएगा।
सही बात है, गरीब व्यक्ति तो बिल्कुल हिम्मत नहीं, गरीब नहीं, कोई भी आदमी भूल जाएगा। कोई भी भूल जाएगा। वो फिर अगर खेत की बात करने आएगा तो बिजली की करेगा, जी जी बिल की बात करने आएगा तो जो कहती बिजली कम आ रही है, बिल की बात भूल जाएगा। जी जी तो मैं उस बंदूक की कल्चर को बिल्कुल नफरत करता हूँ। रही मौत और जिंदगी की बात, तो ईश्वर के हाथ में है, जब आएगी तो आई जाएगी। जी जी नहीं तो राइफलों के बीच में भी और बंदूकों के तोपों के बीच में भी लोग जिंदा रहते हैं। जी मैं, ये मेरा ऑफिस समझ लो, जी। ऑफिस कम निवास समझ लो। बलराम नगर है? हाँ, बलराम नगर। जी इसके बगल में 1.5 किलोमीटर मेरा गांव है, जी 2 किलोमीटर होगा। जी मेरा घर है वहाँ, जी जी मेरा खेत है। अगर मैं यहाँ नहीं मिलूँगा वहाँ मिलूँगा, जी जी और पूरे दिन उपलब्ध रहता हूँ। टेलीफोन मेरा ऐसा है, जी मैं वो नेता नहीं हूँ कि मैं टेलीफोन ना उठाऊं। अगर किसी का फोन आ गया और मैं किसी कारणवश नहीं उठा पाया और आध घंटे बाद मैंने फोन देखा तो मैं उसे फोन करता हूँ। जी जी बहुत अच्छा। मैं उसे फोन करता हूँ, भैया बता क्या बात है। एक वो नहीं, वो अपनी समस्या बताता है, मेरे लायक होगी मैं कर दूंगा, नहीं होगी तो भैया मेरे पे नहीं। सही बात है। ऐसा तो नहीं है कि आप चुनाव जीत जाएं और जीतने के बाद हम आपसे अपने प्लेटफॉर्म से, मैं स्वयं अभिषेक उपाध्याय आपसे वादा लेना चाहूँगा कि आप चुनाव जीत के आ जाएं। ऐसा तो नहीं है चुनाव जीतने के बाद आप वीआईपी कल्चर अपना लें और गरीब व्यक्ति जो हमारे फॉलोवर्स हैं, जानने वाले लोनी में बहुत ज़्यादा हैं, वो ये कहें जी आप ये कह रहे थे देखो वीआईपी कल्चर हो गया। हाँ सुनो, मैं बता देता हूँ। बसपा शासन काल में चुनाव लड़ा मैं, जी जी और पूर्व में एक, अब तो मैं वो भी सामान्य होली हैं करीब करीब, लेकिन पूर्व में उन्हें बाहुबली कहा जाता था। जी जी उनके सामने चुनाव लड़ा और बराबर का चुनाव हुआ। और बसपा शासन में भी रहते हुए मैंने बंदूक की नीति को छोड़ दिया और मैं हर उस आम आदमी से मिलता हूँ, गरीब से गरीब मेरे यहाँ आके बात कर सकता है, और अब तक भी जो भी आते होंगे वो बेचारे बात कर लेते हैं। ना मेरे अंदर वो भावना है। मैं तो ये समझता हूँ कि आपको मैं एक छोटा सा उदाहरण दूंगा जो बहुत सिंपल सा उदाहरण है, आप समझोगे। 2009 में लौनी के कुछ जाटव समुदाय के लोग करीब 20-25 मेरे आवास पे आ गए, नोएडा वाले पे, सुबह सुबह 8-9 बजे। अब अगर मैं वीआईपी होता तो उन्हें बाहर बैठाता। सही बात। बाहर कुर्सी उर्सी पड़ी थी, ऑफिस बना हुआ था। जी जी मैं उन्हें अपने ड्राइंग रूम में ले आया। उनमें से कुछ लोग तो चले गए, कुछ होंगे। जी 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 मैंने अपने ड्राइंग रूम में बैठाई, चाय वाय जैसे भी मेरी सामर्थ्य वैसे मैंने किया। वो उठ के चले। उन्होंने कहा नेताजी हम आज आपका एक चीज़ का धन्यवाद करते हैं। मैं बताओ कि हमें ऐसा पहला नेता मिला कि जिसके ड्राइंग रूम में डायरेक्ट आए, हमने चाय पी। बहुत अच्छा। जाटव समाज के लोग थे, लौनी क्षेत्र के, लोनी क्षेत्र। और कुछ और भी हैं जो लोग मुझसे जुड़े हुए थे उस समय भी, राज भी। वो सब लोग ये जानते हैं कि इसके अंदर कथनी और करनी में अंतर नहीं है, ना मैं रखता। बात करें कि लोनी की जनता करतार जी को अपना प्यार दे अगर संगठन इनको टिकट देता है, और आज हमने वादा लिया है करतार जी से पर्सनली कि जीत के बाद अगर वीआईपी कल्चर अपनाएंगे तो सबसे पहले मैं करतार जी को आगे ये क्वेश्चन करूँगा कि उस टाइम आपने क्या बोला था और अब आपका क्वेश्चन नहीं करेंगे। जी जी आप रिजाइन मांगेंगे जी और मैं रिजाइन दूंगा अगर ऐसा मिला तो। बाकी देखिए, सरकार में अगर कल को मैं मंत्री बन जाता हूँ, और जो मैं आपकी बात को बढ़ा रहा हूँ, ऐसे कुछ है सही नहीं। बात। अगर मुझे सरकार में संगठन टिकट देता है, मैं जीत जाता हूँ और उसके बाद सरकार भारी बनती है और हमें मंत्री बनाया जाता है, तो जो प्रोटोकॉल है उसे तो तुम्हें हम लोग करना पड़ेगा। जी जी करतार के यहाँ तुम्हारे पास वही जगह मिलेगी जैसे आज बैठे हो, इससे भी बढ़िया तरीके से बैठोगे और बढ़िया सम्मान मिलेगा। जी जी और आपको नहीं, हर लौनी के उस नागरिक को जो लौनी की भलाई चाहता है और लौनी का विकास चाहता है। एक मेरा आपसे और सवाल कि आप इतने सिंपल हैं और चेहरे पे तेज है, तो इसके पीछे कोई राज हम भी जानना चाहेंगे और हमारे लोग भी इसके पीछे एक राज है जी कि मेरा पैतृक देवता है, जी जी जो मेरा कुलिंग देवता है, जो मेरा जी कुलदेव थे। कुलदेव समझ लो, सब कुछ है, वो है बाबा मोहन राम। जी 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 और मैं बाबा मोहन राम पे इतना विश्वास करता हूँ कि जितना अपने आप पे भी नहीं करता। जी जी उसका आशीर्वाद मेरे संग है जी और मैं उस खोली वाले को हाथ जोड़ता हूँ और सभी भाइयों को कहता हूँ कि जैसा आशीर्वाद मुझे ऐसा सभी को मिले। एक अंत में जो लोनी की जनता है आपकी,
उसको, और युवा है जो, उसको आपकी तरफ से कोई संदेश? युवाओं के लिए मेरा एक संदेश है कि अगर मुझे अवसर मिला तो उन युवाओं को खेलों का स्पोर्ट स्टेडियम दूंगा 100%। उन युवाओं को रोजगार के लिए यहाँ विशेष एक ऐसी जगह बनाऊंगा कि जहाँ से वो स्टडी करें। कोचिंग सेंटर सरकार से बनवाऊंगा, चाहे कुछ भी करना पड़े, कि यहाँ के लोग कोचिंग करके हर जो बड़ी सेवाएं हो, छोटी सेवाएं हो, उनके लिए तैयार करके लौनी के युवाओं को भेजूंगा। और उन्हें खेल में, मैंने बता दिया आपको, चाहे किसी भी कीमत, चाहे मुझे अपना घर भी देना पड़े, मैं वो भी दूंगा। बहुत पहले का एक किस्सा बता देता हूँ। हमारे यहाँ रूप चौधरी विधायक थे। रूप चौधरी से मैं बैठा उनके मकान पे, मैंने कहा रूप भाई हमारे क्षेत्र में एक कमी है, कुछ सरकारी डिग्री कॉलेज नहीं है, ये बनवा दो आप। उन्होंने की जगह नहीं है। मैं कहा जगह नहीं है तो जगह चल मैं दे दूंगा, मेरे पास जगह है, 15 बीघे का खेत है, वो मैं दे दूंगा, बनवा दे। पर भाई क्योंकि मेरे पुरखों की जमीन है, मैं ये चाहूंगा कि उस पर नाम में मेरा कहीं पुरखों का नाम पड़े। सही बात। जब मैं 5 करोड़ की जमीन दे रहा हूँ, 10 करोड़ की जमीन दे रहा हूँ, तो मैं चाहूंगा कि मेरे पुरखों का नाम गिर जाए। तो शायद रूप चौधरी जी के आज याद ना हो मेरे, उन्होंने कहा नहीं ऐसा नहीं हो सकता, सरकार की चीज में नाम नहीं पड़ सकता। तो मैं कहा मेरे का दिमाग चल रहा है जो मैं अपनी जमीन दूंगा। सही बात है। भाई मेरे पुरखे गाली देंगे मुझे, तो मुझे अगर कहीं ऐसी आवश्यकता पड़ी और मैं यहाँ का जनप्रतिनिधि नहीं हूँ और सरकार ये कहे कि आप जगह दीजिए, मैं अपनी जगह भी दे सकता हूँ। बहुत अच्छा है, ऐसा बहुत ही रेयर। जी मैं रियल बता रहा हूँ आपको, मैं ईमानदार से कह रहा हूँ कि अगर मुझे लगा कहीं जगह नहीं उपलब्ध हो रही है, ये क्षेत्र में मेरे में आ रहा है, हॉस्पिटल आए, डिग्री कॉलेज आए, स्पोर्ट स्टेडियम आए, और सरकार पैसा आवंटन करे कि तुम जगह दो, मैं जगह दूंगा। अगर कहीं उपलब्ध नहीं होगी तो मैं अपने दूंगा।